हेलो फ्रेंड्स, द लास्ट लेसन का पार्ट 2 हिंदी ट्रांसलेशन का हम आपके लिए लेकर आए हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था आज उससे आगे जो पार्टिसिपल्स पर मिस्टर हेमल ने फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन से आगे ऑल थ्रू यहाँ से हम शुरू करेंगे। वेरी लाउड एंड क्लियर जो क्वेश्चन पूछा था मिस्टर हेमल ने, उस क्वेश्चन का जवाब उसे बिल्कुल स्पष्ट देना था एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं तो शुरुआत के जो शब्द थे उनमें मिक्सअप हो गया, यानी कि भूल गया। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मेरी डेस्क को पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना श्री हेमल ने मेरे से कहा। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं फटकारूंगा। स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो स्वयं को ही बुरा महसूस हो रहा है। सी हाउ इट इज, देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। रोजाना हम स्वयं से कहते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आज तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। आह डेट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, अरे अलसेक के साथ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह ज्ञान को पढ़ने को आगे आने वाले कल पर टालती रही। Now those fellows out there will have the right to say to you, आज वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर, यहाँ अलसेक के ऊपर जिनका शासन हो गया है, उनके पास ये अधिकार हो गया है हमसे कहने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, ये कैसा है आप फ्रेंच के वासी, फ्रांस के निवासी होने का प्रिटेंड यानी कि बहाना करते हो, नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और आपको तो न तो आपकी स्वयं की जो भाषा है न तो आप बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। आप कैसे फ्रांस के वासी हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, इस मामले में हम सबको रिप्रोच विद, हम सबको पछतावा करने की आवश्यकता है, हम सब पर ब्लेम करना है। आप अकेले ही नहीं हो, हम सब इसके बराबर के दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी इतने ज़्यादा चिंतित नहीं रहे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कि तुम सीखो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रिफेयर किया, इस चीज़ पर प्राथमिकता दी कि तुम कहीं फार्म पर काम करने चले जाओ, कहीं मील में काम करने चले जाओ, ताकि थोड़ा धन और प्राप्त हो जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाना जरूरी है, मैं भी इसका आरोपी हूँ, इसका दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? पढ़ने के बजाय मैंने तुम्हें अपनी क्यारियों में जो फूल लगे हुए थे उनको पानी देने के लिए भेजा।
मैं भी उसका बराबर का दोषी हूँ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग पर जाना था, मछली पकड़ने जाना था, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी क्या? यानी इसके लिए मैं भी बराबर का दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इस प्रकार एक के बाद दूसरी तरह से मिस्टर हेमल फ्रेंच भाषा पर चर्चा करते गए, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। साथ में ये कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे ज़्यादा तार्किक, डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसकी हमारे बीच गार्ड करना चाहिए, गार्ड करना यानी रक्षा करना चाहिए और इसे कभी नहीं फॉरगेट करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अर्थात जब तक उनके पास में उनकी भाषा रूपी जो भाषा होती है, देयर लैंग्वेज, उस पर उनकी होल्ड यानी पकड़, फास्ट यानी मजबूत होती है। इट इज एज इफ, इसका मतलब ये मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास उनकी जेल की यानी चाबी होती है अगर भाषा पर उनकी पकड़ है तो, जो उनकी मातृभाषा होती है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने फिर व्याकरण खोली और उसमें से हमें हमारा पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं आश्चर्य में पड़ गया, मुझे ये कितना बढ़िया, कितना अच्छा समझ में आया जो ग्रामर का पाठ मिस्टर हेमल ने पढ़ाया। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully. जो भी उन्होंने कहा इतना आसान लगा, मैं सोचता हूँ मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं। एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी इतने ज़्यादा पेशेंस धैर्य से हर बात को इतना एक्सप्लेन व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता है जैसे वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले, हमेशा के लिए, गोइंग अवे, हमसे बिछुड़ कर जाने से पहले जो भी वो जानता है सब कुछ हमें दे जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में हमारे हेड्स, हमारे दिमाग में वो सारी नॉलेज बढ़ना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद एक पाठ हमने लेखन का भी सीखा। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर गोल गोल राइटिंग से, सुंदर लेख से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वे कॉपियाँ ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सभी ओर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। यानी वो जो उन्होंने कॉपियाँ दी वे बिल्कुल झंडों के समान नजर आ रही थी कक्ष में। यू ought to have seen how everyone set to work, आप देख सकते हो हर व्यक्ति
कितना काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था सब कुछ क्लास में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, केवल एक ही आवाज आ रही थी कागज पर पेन के स्क्रेचिंग करने की, यानी पेन चलाने की। वन सम बीटल्स फ्लू इन, बीच में कुछ भंवरे उड़कर आए, बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on dressing. किसी ने उन भंवरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो कि चित्रकारी कर रहे थे। देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के कांटे को ट्रेसिंग कर रहे थे, बना रहे थे। एज इफ डेट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा हो, फ्रांस की भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर कबूतर ने बहुत धीमे आवाज निकाली। कबूतर बोला, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और मैंने स्वयं से ही कहा, स्वयं सोचा, क्या वे इनको भी जर्मन भाषा सिखा देंगे क्या, कबूतर को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने देखा मिस्टर हेमल मोशनलेस यानी गतिहीन होकर उनकी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, गेजिंग यानी टकटकी लगाकर देख रहे थे, एक चीज को देखते, एक वस्तु को, उसके बाद दूसरी को देखते। एज इफ ही वांटेड टू पिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो उनके दिमाग में हर उस वस्तु को बसाकर ले जाना चाहते थे, जैसी उस छोटे से स्कूल के कमरे में वो चीज़ें नजर आ रही थी, उनको, उनकी छवि को अपने मस्तिष्क में बसाकर ले जाना चाहते थे। फैंसी, क्या बात है। For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों तक, 40 वर्षों तक वो व्यक्ति उसी स्थान पर रहा। With his garden outside the window and his class in front of him. वो जो बगीचा खिड़की के बाहर से नजर आ रहा है, खिड़की के बाहर नजर आ रहा है, और उसकी क्लास जो उसके सामने है, उन्हें मिस्टर हेमल ने 40 वर्षों तक देखा, लेकिन आज बड़े गौर से देख रहे हैं। जस्ट लाइक डेट, ये वस्तुएं पहले भी वैसी ही थी, लेकिन आज इन्हें अंतिम बार देख रहे हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल वो डेस्क और जो बेंच थी वो घिस घिस कर चिकनी हो गई, पुरानी हो गई। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ बगीचे में थे वे बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन डेट he had planted himself twined about the windows to the roof, और जो बेल उन्होंने स्वयं लगाई थी वो ट्वाइंड यानी कि दोहरी होकर खिड़कियों के सहारे से छत तक चली गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, उनका दिल कितना टूट रहा होगा जब वो इन सबको छोड़कर जा रहे थे। पुअर में, बेचारे, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, जब उनके बहन के चलने की आवाज़ ऊपर के कमरे से आई, वो उनके सामान की पैकिंग कर रही थी ट्रंक्स में, बक्सों में, क्योंकि अब उन्हें ये देश छोड़कर जाना था। For they must leave the country next day, क्योंकि अगले दिन उन्हें किसी भी हालत में ये देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर
एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर ये कड़ी साहस था कि उन्होंने अंत तक हमारा पूरा पाठ सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग यानी लेखन के बाद हमने इतिहास में भी पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी बो। और फिर बच्चों ने चेंटेड यानी बोला, जो उनकी लैंग्वेज है बा बेबी बो, ये उनकी फ्रेंच भाषा की लेटर्स वर्ड्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर। जो कमरा था उसके पीछे जो बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था, उसने अपना चश्मा पहन लिया था और वो जो प्रथम कक्षा की जो पुस्तक लेकर आया था प्राइमर, उसे पकड़ रखा था इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और वो भी उनके साथ में शब्दों को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी डेट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड। उसकी आवाज़ ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी विद इमोशन, भावना से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम that we all wanted to laugh and cry। उसको देखना काफ़ी मजा की भरा था। हम रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे उसे देखकर। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट एट लास्ट लेसन। वो अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छे तरह से याद रहा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजेलस। उसके बाद एंजेलस की ने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। उसके बाद में जो प्रशिया के सैनिक लौट कर आ रहे थे, उनके लौटने की तुरई बजने लगी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। हमारी खिड़कियों के नीचे आवाज़ आने लगी। मिस्टर हेमल स्टूड अप। मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर। अपनी कुर्सी पर काफ़ी दुखी, उदास। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें इतना दुखी, इतना परेशान कभी नहीं देखा था। और उन्होंने कहा, माई फ्रेंड्स सेड ही। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों। आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम। लेकिन किसी चीज़ से चोक्ड हिम, उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन। वो आगे नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक। चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। पूरी ताकत को, माइट ताकत, बियरिंग ऑन समेट कर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस। फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार के सटा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। बिना एक शब्द कहे हमारी तरफ हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस है, आप लोग जा सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं संपन्न हो गया, यहीं समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, अगले चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।